Hello guys, here are some crazy Indian football news for you and I know I'm kind of late but ठीक है आ गया दुरुस्त आया। तो इंडिया का जो प्रिलिमिनरी स्क्वाड है यूनिटी कप का वो बाहर आ चुका है, उसके बारे में बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे इंडिया का जून में जो बहुत सारे फ्रेंडलीज खेलने हैं हमको, उनके बारे में बात करेंगे। और फिर मैं 2015 से इंडियन फुटबॉल को फॉलो कर रहा हूँ, लेकिन इतना इवेंटफुल इंडियन फुटबॉल का कैलेंडर मैंने अब तक नहीं देखा था। मतलब इतने मैचेस, इतने टूर्नामेंट्स इन यार, लाइक पहले तो हमारा मतलब हर ईयर हमको 5 6 7 8 मैक्सिमम मैचेस मिलते थे, लेकिन इस साल हमको बहुत सारे मैचेस मिलने वाले हैं। यूनिटी कप है, एएफसीसीएन कप था, उस क्वालिफायर्स था, उसके बाद अब हमारा ट्राई नेशन सीरीज़ होने वाला है जुलाई में, और फिर हमारा जो उसके बाद है कि एशियन कप होने वाला है, और फिर साफ भी होने वाला है। तो इतना सारा टूर्नामेंट्स, इतने मैचेस इंडियन फुटबॉल के लिए, मतलब दिस इज़ अ क्रेजी एक्साइटिंग ईयर। तो पहले बात करते हैं यूनिटी कप के बारे में और प्रोबेबल स्क्वाड के बारे में। लेट्स टॉक अबाउट गोलकीपर्स। हमारे गुरप्रीत सिंह संधू, विशाल कायत, ऋतिक तिवारी और अल्विना गोम्स हैं। और देखिए यहाँ पर हम जो मतलब स्टार्ट करने वाले संधू से ही करने वाले हैं, क्योंकि वो हमारा टेस्टेड गोलकीपर है और लाइक ही इज़ द ग्रेटेस्ट ऑफ मतलब नाउ एटलीस्ट। और डिफेंडर्स में हम राहुल भेके, निखिल पुजारी, रोहन सिंह नवरेम, तिक्चम हैं, अनवर अली हैं। अनवर अली तो रहेंगे ही, वो हमारे लाइक राइट नाउ अनवर अली के आगे स्टार्ट करने वाला डिफेंडर इंडिया में है ही नहीं, ठीक है। उसके बाद संदेश झिंगन है, उनका फॉर्म थोड़ा ख़राब है, मतलब उनको थोड़ा इंजरीज भी हो गया था, लेकिन फिर अब लाइक उनको स्टार्ट करने के पोजीशन में वो है। उसके बाद आकाश मिश्रा है। देखिए आकाश मिश्रा को मैं पर्सनली उनका मतलब ठीक है, वो अगर हैं तो ठीक है। और फिर हैं हमारे विजय हैं और परमवीर हैं, ठीक है। और अब हम बात करेंगे मिडफील्डर्स में, तो आशिक कुरुनियन है। आशिक कुरुनियन का मतलब गेम मेरे को अच्छा लगता है। वो लाइक इस टाइम जब चेन्नई में खेल रहे हैं वो बहुत ही फ्री खेल रहे हैं, और उनका जो गेम टाइम है उनको मिल रहा है, जो मोहन बागान में उनको उतना नहीं मिल रहा था। और उनका जो रन है विद द बॉल मेरे को बहुत पसंद है, मैं एक बहुत फ़ैन हूँ उनका। और डालते हैं उसके बाद हैं साहल अब्दुल समद, वो भी लाइक अपने फॉर्म को रिकवर कर रहे हैं। देन है हमारे थापा साहब। थापा साहब तो आप जानती हो कितना मतलब खेलते हैं, कितना वर्क लोड लेते हैं, तो उनको था। और फिर हमारे हैं जैक्सन सिंह हैं, पीएन है, और रिकी सावंग हैं, ठीक है। तो ठीक ठाक ही है, मतलब एक्सपेक्टेड ही था। लेकिन अंडर 23 से कोई प्लेयर को भी नहीं खिलाया, वही सेम प्लेयर खिला रहे हैं, यही एक बात मेरे को खटक रही है। दूसरी ओर है रायन विलियम्स फॉरवर्ड्स में, तो एक्सपेक्टेड था, ही इज़ आवर बेस्ट प्लेयर राइट नाउ रायन विलियम्स। उन्होंने आईएसएल में भी 3 गोल शायद से किए होंगे और असिस्ट भी दिए होंगे। और फिर है मनवीर सिंह। यही एक दिक्कत है इंडियन फुटबॉल का, कि वही जो पुराने प्लेयर्स हैं उनको ही मौका मिलता है, ठीक है, नए कोई प्लेयर्स को मौका नहीं मिलता। और मुझे नहीं पता कि खालिद जमील क्या स्काउटिंग कर रहे हैं आईएसएल से, वो आईएसएल मैच देखते भी होंगे क्या नहीं, लेकिन ऐसे प्लेयर्स को ठीक है कोई ना। उसके बाद है वही सेम ट्रायो, मतलब मनवीर सिंह और लिस्टन उलस होगा, तो ये बात मेरे को अच्छी नहीं लगी। दूसरी ओर है सुहेल अहमद भट्ट। इनको मतलब एक ही अंडर 23 प्लेयर जा रहा है टीम के साथ, जो है सुहेल अहमद भट्ट। मेरे को पता नहीं हो कितना गेम टाइम उनको मिलेगा, लेकिन वो मतलब आपको पता ही होगा उन्होंने अंडर 23 के लिए कितना अच्छा परफॉर्मेंस दिया। उसके बाद भी मोहन बागान में उनको गेम टाइम ही नहीं मिल रहा। मतलब मोहन बागान का जो कोच है ना, मुझे नहीं पता कि वो क्या सोचते हैं टीम के साथ, वो क्या करने की कोशिश करते हैं। इतना बड़ा लीग था, उसमें उसको एक भी मिनट नहीं मिला, 0 मिनट। ऑल द गेम्स इन द बेंच थे, लेकिन पिछले साल उनको गेम टाइम मिला था। मोहन बागान का जो कोच है उन्होंने मतलब पिछले वाला जो कोच था, उन्होंने हमारे जो दिव्येंदु था उनको भी गेम टाइम दिया था पिछले साल, लेकिन इस साल भी दिव्येंदु को गेम टाइम नहीं मिल रहा। मतलब अंडर 23 टीम्स को प्लेयर्स को वो जो हमारे कोच है लोबेरा मोहन बागान का, वो सिर्फ वेस्ट कर रहा है, और ये बहुत बुरा चीज़ है भाई, बहुत बुरा चीज़ है इंडियन फुटबॉल के लिए, बहुत बुरा चीज़ है। और फिर लालेंडी का है और छांगते भी हैं। छांगते तो मतलब आपको पता ही होगा, वो छांगते, अनवर अली, ये तो हमारे टीम के लाइक द बेस्ट प्लेयर्स भी हैं इंडियन ओरिजिन के। और रहीम अली भी हैं। देखिए रहीम अली को आप ट्रोल कर सकते हैं उनके परफॉर्मेंस के लिए और उनके लाइक डेडिकेशन के लिए, लेकिन उसके पास सब कुछ है जो एक स्ट्राइकर के पास होना चाहिए। तो रहीम अली तो अच्छे प्लेयर हैं, और उन्होंने इस साल उड़ीसा के लिए अच्छा भी खेला, उन्होंने 3 गोल किया। उड़ीसा में कोई फॉरेन स्ट्राइकर नहीं है, फिर भी इतने सारे मतलब प्रॉब्लम्स के बाद भी उन्होंने 3 गोल किए हैं उड़ीसा के लिए, और इस परफॉर्मिंग वेल, तो वो डिज़र्व करते हैं कैप, ठीक है। और उसके बाद फारूक चौधरी भी हैं। तो देखिए रहीम अली को मैं ट्रोल कुछ नहीं बोलूँगा, वो डिज़र्व करते हैं। उड़ीसा के इतने हार्ड टाइम्स में भी वो अच्छे खेल रहे हैं, और वो ही इज़ पुशिंग द टीम एक्चुअली। सो दिस इज़ द स्क्वाड फॉर यूनिटी कप। अब हम बात करेंगे जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक था, कि इंडिया का जो जुलाई में जो फ्रेंडलीज खेलने थे, मतलब मई जून में तो इंडिया यहाँ पे जा रहा है,
और इंडिया का जून जुलाई में जो फ्रेंडलीज है उसके बारे में बात करेंगे। तो जो जून महीने में और हमारा ट्राई नेशन सीरीज़ होने वाला है उसका जो प्रोबेबल मतलब लिंक हमको मिला है वो इंडिया पैलेस्टाइन से खेलने वाला है। लाइक ताजिकिस्तान में होने वाला है ये ट्राई नेशन सीरीज़ और इंडिया खेलने वाला है पैलेस्टाइन से। उनका फीफा रैंक 95 है और जून 9 में वो खेलने वाले ताजिकिस्तान से। तो ये ट्राई नेशन सीरीज़ है और ये देखने में बहुत अच्छा लगा क्योंकि ये दोनों टीम इंडिया से फीफा रैंकिंग में आगे है। ताजिकिस्तान 103 पे है और पैलेस्टाइन तो 95 में है। तो देखिए देखते हैं कि इंडिया कैसा परफॉर्मेंस करता है। थैंक यू फॉर वाचिंग। ऐसे अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू फॉर वाचिंग एंड प्लीज़ सपोर्ट इंडियन फुटबॉल गाइस। जय हिंद, वंदे मातरम एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर मोर।